जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजकल महागठबंधन में कम और कंफ्यूजन में ज्यादा है। वो इस उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं कि महागठबंधन में बने रहें या फिर एनडीए में वापसी कर लें। इस कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह है महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। आरजेडी ने पहले ही तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया था और तब से ही मांझी को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही है। वो बार बार कह रहे हैं कि महागठबंधन के सभी घटक दल समन्वय समिति यानी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग से लेकर मुख्यमंत्री उम्मीदवारी तक के मुद्दों पर चर्चा हो सके। लेकिन आरजेडी है कि मांझी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसको लेकर हमने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था। देखिए, दो तीन चीजें बड़ी साफ है। महागठबंधन का नेता कौन होगा ये महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय होगा और राष्ट्रीय जनता दल के कुछ तानाशाह नेताओं की वजह से अभी तक महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं हो पाया है, जिससे ये बताना मुश्किल है कि हमारा नेता कौन होगा। और इसी बात की चिंता महागठबंधन के तमाम इलाई पार्टियों को है कि विधानसभा चुनाव सर पर है और अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ये पहल नहीं किया जा रहा है कि महागठबंधन का नेता कौन होगा। इससे कहीं ना कहीं से जिस तरीके से हमारी बुरी हार हुई थी लोकसभा चुनाव में, वैसी हार विधानसभा चुनाव में भी हो सकती है। इसलिए हमारा स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल को पहल करनी चाहिए और जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके विधानसभा चुनाव में हमारा नेता कौन होगा इसकी घोषणा कर देनी चाहिए। अगर लेट होता है तो ये महागठबंधन के लिए घातक फैसला होगा। तेजस्वी यादव जी का जहां तक सवाल है, राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव जी को अपना नेता बताया है। तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन ने नेता होने का मुहर नहीं लगाया है। वो तभी लगेगा जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। अभी तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता नहीं है। लेकिन अब तक आरजेडी ने कोई फैसला नहीं लिया, जिसके बाद इस हफ्ते की शुरुआत में जीतन राम मांझी ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे लग रहा है कि वो महागठबंधन छोड़कर जेडीयू में दोबारा शामिल हो सकते हैं। इस तरह की खबरें आने के बाद जेडीयू के कई नेताओं ने मांझी की पार्टी में वापसी के कयासों का स्वागत भी किया। वैसे मांझी किस दल में रहें या ना रहें, इसका फैसला जल्दीबाजी में नहीं करना चाहते और शायद इसी वजह से मांझी ने 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल से दिल्ली में मुलाकात भी की थी। इस दौरान भी उन्होंने महागठबंधन की समन्वय समिति बनाने का मुद्दा उठाया था। अहमद पटेल ने मांझी की नाराजगी को देखते हुए ये आश्वासन दिया है कि अगले 7 दिनों में महागठबंधन की समन्वय समिति का गठन हो जाएगा, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि 7 दिनों के अल्टीमेटम के बाद ही मांझी इस पार रहेंगे या उस पार ये फैसला लेंगे। शुक्रवार को मांझी के पटना स्थित आवास पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में पार्टी नेताओं ने सभी तरह के फैसले लेने के लिए मांझी को अधिकृत कर दिया है। मांझी ने कहा है कि अभी वो महागठबंधन में बने हुए हैं और एनडीए में जाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो आरजेडी को एक और मौका देना चाहते हैं, यानी कि मांझी चाहते हैं कि आरजेडी उनकी महागठबंधन की समन्वय समिति बनाने की मांग पूरी करे। लेकिन इसके उलट आरजेडी मांझी को लेकर कड़ा रुख इख्तियार किए हुए है। अब ये देखना होगा कि क्या आरजेडी हम की मांगे पूरी करती है या मांझी कोई और राह पकड़ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।